ले लिए तो ले लिए। हाँ, वो 639 हर मंथ। नहीं, ब्लूटिक। हम्म। हर मंथ। अरे अरे भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम टू 105th डे ऑफ माय मोटो व्लॉग। और भाई आज गाड़ी धोए थे बढ़िया से एकदम। फिलहाल चलते हैं। फिलहाल चलते हैं अभी। चलो ठीक है। बाय बाय बाय। भाई बच्चे लोग तो हर दिन मिल जाते हैं। अच्छा भी लगता है बात करके। और फिलहाल भाई आज ही बाइक धोए थे। और बस अपने निकल रहे। बाइक बहुत ज़्यादा चमक रहा है भाई आज। देख रहे हो, मतलब मीटर वीटर सब कुछ एकदम बढ़िया से चमक रहा है। भाई रखे हो हाथी तो मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए भाई मेरे को धुलवाना पड़ता था। आज जाकर एक पाइप ही खरीद लिए, 5 साढ़े 5 मीटर समथिंग का ऐसे पाइप है। और एक प्रेशर वाला खरीदे हैं, तो उससे सही से धुला जाएगा। तो बस चलते। और धोने वाला भी अच्छा है, वो सीधा सीधा वाला है। लाइक ऐसे, और एक ऐसे रहता है गन टाइप में, वो नहीं है। सिंपली सीधा आता है, और तो सही है, अच्छा प्रेशर बनता है उससे। बाकी चलते हैं भाई। और आज एक चीज़ हम बताते हैं कि अपने हम पुराना जो NS 200 था, BS 3 वाला, वो हम क्यों बेच दिए। मेरे से पूछा भी जाता था। अभी भी जैसे चलाते हैं ना, अरे यार ये बाइक तो ठीक है, पर उसका बाइक का बात ही अलग था। वो बाइक का बात ही अलग था। अंधा की तरह आ जाना है ना, देखना है ना कुछ। तो उस बाइक में क्या था ना, साउंड भी बहुत प्यारा था। उतना कुछ एग्जॉस्ट वगैरह नहीं था, पर फिर भी उसका साउंड अच्छा था, बेसी टाइप में था। और सही लगता था, उसको भगाते थे तो अच्छा से पॉप्स भी निकलता था। तो उस बाइक को बेचने का रीज़न ये था कि देखो, BS 3 तो तुम सबको पता ही होगा थोड़ा बहुत, कि भाई उसमें कितना पावर होता है। इजली वो मतलब 150 आराम से चल जाता था। 150 ये भी जाता है, पर थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है जाने में। 135 के बाद 140 चढ़ेगा, फिर 141 142, मतलब थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है इसको। पर वो ना आराम से चल जाता था। तो क्या हुआ कि, और उस बाइक को ना भाई मेंटेन भी अच्छे से करके रखे थे। कितना हम उसमें पैसा फूक दिए थे। स्प्रॉकेट चेंज करवाए थे RS 200 का। और फिर उसके बाद टायर चेंज करवाए थे, 140 सेक्शन ही, पर अच्छे ग्रिप वाला टायर लगवाए थे। और वो 12,000 RPM तक खुला हुआ था। मतलब एक तो आता है साढ़े 11,000 RPM के बाद रुक जाता है, वो 12,000 पूरा खुला हुआ था। तो अच्छे से, मतलब उसको हम आराम से 160 170 ले गए। वो रतनपुर वाला हाईवे है ना, उसी में एक दिन रात में जोश चढ़ा था, तो ले दिए, टान दिए। अकेले में, सिंगल में, डबल में नहीं। और वो भी स्लिप स्ट्रीम करके। तो भागने का तो वो बहुत भाग जाता था। दिक्कत ये था कि वो रुकता नहीं था। और NS का तुम लोग को प्रॉब्लम पता है, जैसे R15 का भी पीछे वाला ब्रेक में दिक्कत है ना, वैसे ही NS का भी यही सेम दिक्कत है। पीछे वाला ब्रेक उसका लगता नहीं है ठीक से। अब उसमें क्या हुआ था, दिक्कत नहीं हुआ था नहीं पता, क्योंकि कितना बार तो हम ब्रेक मारने का कोशिश करते थे, वो स्लिप कर जाता था। मतलब 1% भी नहीं लगता था ब्रेक।
बारिश में एक बार क्या हुआ था कि हम यूनिवर्सिटी से ही बाहर आ रहे थे, कुछ समथिंग 10 या 15 के स्पीड में होगा मेरा बाइक। हम पीछे ला ब्रेक मारे, रुका ही नहीं, हम लिटरली उसके ऊपर चढ़ गए तब भी नहीं रुका, तो मेरे को लगा ऑयल ख़त्म होगा शायद। फिर ऑयल चेंज करवाए, फिर भी बहुत दिक्कत होता था, तो उसको बाद में हम बनवाए भी। उसका डिस्क प्लेट चेंज करवाए, और क्या बोलते हैं, डिस्क प्लेट चेंज नहीं करवाए, उसको लेथ मशीन से पूरा हम बनवाए, क्योंकि उसका डिस्क प्लेट उस टाइम मिल नहीं रहा था हमको। पर उसका कैलिपर मेरे को मिल गया, तो फिर हम अपना कैलिपर चेंज करवाए, वो भी विथ सिलेंडर। ब्रेक का जो सिलेंडर था जिसमें पंप करता है ना इतना लंबा से, नीचे ब्रेक लीवर के पास में रहता है, वो पूरा चेंज करवाए। फिर भी वो काम नहीं कर रहा था ठीक से। ऑयल वगैरह भी अच्छा वाला डलवाए, हमेशा टॉप अप करके रखते थे, पर काम नहीं करता था, रुकता नहीं था। इसी वजह से हम लाइक उसको बेच दिए कि भाई स्पीड पकड़ने का तो बहुत पकड़ ले रहा है कि इतना कि कंट्रोल ना हो, पर रुकने का रुक नहीं रहा था वो गाड़ी। और माइलेज उसका लिटरली ना सिटी में 17 का था। तुम लोग को मजाक लगेगा, पर भाई टायर और स्प्रॉकेट और क्या बोलते हैं, आरपीएम खुलवाने के चक्कर में उसका वो बहुत गिर गया था, माइलेज बहुत ज़्यादा गिर गया था। मेरा बेचने का कि भाई उसका ब्रेक वगैरह ना काम नहीं करता था, मतलब रुकता नहीं था। आगे वाला ब्रेक तो ठीक था, पर उसके बाद भी आगे वाला ब्रेक में दिक्कत ये होता था कि उसका कभी कभी ना, जो ये होता है हैंडल उसका, जो छर्रा गोली डलाता है ना, वो टूट जाता था। तो उसके कारण ब्रेक मारते थे तो ब्रेक तो लग रहा है, पर हैंडल थोड़ा सा टेंड कर रहा है आगे होने को, जिसके कारण कम ब्रेक लगता था। तो हम सोचे कि फिर भाई ओजी ओजी का कोई उतना मतलब है नहीं। गाड़ी स्पीड तो पकड़ लेगा पर रुकेगा नहीं, तो सेफ्टी नहीं रहेगा भाई, तो लेने का मतलब रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए हम बेच दिए। बाकी उस बाइक का बोले तो उससे भी लाइक अपने डोंगरगढ़ गया है, चैतुरगढ़ गया है, अच्छा अच्छा जगह उस बाइक से भी गया है। सोच रहे हो मतलब सिटी सिटी में 17-18 का माइलेज देता था, हाईवे पे 22-23 ऐसे कुछ एवरेज देता था, तब भी उसको उस टाइम पे मेंटेन कर लिया हम। तो ये बाइक तो फिर भी भाई सोच लो कितना ज़्यादा एवरेज देता है, इसीलिए इसमें पेट्रोल जल्दी हम कम रखते नहीं है। और भाई फिर उसके बाद अगर बात आए तो हम एनएस को, एनएस बोलते हैं, एक्सब्लेड को क्यों बेचे, तो उसका भी रीज़न है। लाइक एनएस जब हम बेचे ना, तब भाई लिटरली ना पार्थ रो दिया था। एनएस जब जा रहा था ना भाई, पार्थ रो दिया, हम खुद रो दिए थे, घर में आके बहुत उदास रहते थे, क्योंकि वो जो बाइक था ना उससे इमोशन जुड़ गया था हम लोग का। पार्थ भी उसी बाइक से सीखा बाइक चलाना, और सब कुछ, मतलब हम लोग के लिए बहुत प्यारा वो गाड़ी था। अभी जिसको दिए है वो तो भाई बहुत बेकार तरीके से चलाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। फिर उसके बाद हम और पार्थ सोचे मिलकर के एक्स ब्लेड लेते, क्योंकि उस टाइम पे था कि ऐसे हम लोग घूमते थे ना, हम लोग ना साइकिल भाई पैदल, सोचो ना, स्टार्टिंग में आए थे ना तो पैदल बाहर घूमते थे, फिर हम लोग के पास साइकिल आया, फिर साइकिल से घूमते थे, बाइक आया तो बाइक में साथ में घूमते थे। तो हम लोग को फिर अब घूमने के लिए कुछ चाहिए था कि हम दोनों अब घूमे किस में। तो हम लोग फिर सोचे कि चलो एक्स ब्लेड में घूमते हैं। एक्स ब्लेड मतलब लेने का सोचे, एक्स ब्लेड लिए तो उसमें थोड़ा सा इंजन का नॉइस था, टेम्पर्ड का मतलब, और क्लच प्लेट वगैरह का नॉइस था, मेरे को सही नहीं लगा। और बीच में फिर उस वो धुआं भी छोड़ दिया बाइक, लाइक इंजन भी सीज कर गया उसका। फिर हम पूरा क्लच प्लेट वगैरह चेंज करवाए, सब कुछ करवाए, फिर चलाना स्टार्ट किए। लेकिन उसके बाद भी ना उसका धुआं उतना बंद नहीं हुआ, और उसमें दिक्कत ना आते ही चले गया, आते ही चला गया। और हम ये सोच के लिए थे एक्स ब्लेड को कि भाई उस बाइक को लेकर अपना जो भी स्किल्स है 80 से 100 के बीच में, लाइक कटिंग वटिंग, इंजन ब्रेकिंग, सब कुछ उससे सीख लेंगे, चाहे वो बाइक को कुछ भी हो जाए। लाइक एनएस से इमोशंस था तो उसको उतना कुछ होने नहीं देते थे, और इसमें हम सोचे कि कुछ भी हो जाए सब सीख लेते हैं इसी से, फिर आगे एक अच्छा बाइक लिया जाएगा। क्योंकि मेरे दिमाग में था इसको नहीं रखना है, क्योंकि वो सही से चलता भी नहीं था, माइलेज ठीक था, पर अरे यार एक तो कोनी का रोड, पर वो क्या बोलते हैं आवाज़ बहुत करता था, और स्टार्ट होने में भी कभी कभी दिक्कत करता था। तो फिर वो बेचे, और फिर 1 महीना बाद ये लिए। तो यहाँ तक आने के लिए भी बहुत कुछ देखे है भाई। अगर हम अभी भी
रिमाइंड करते हैं ना पहले कि उस टाइम पे कैसा था, कैसा मतलब पेट्रोल के लिए संघर्ष। लिटरली भाई 300 का जो ग्लव्स आता है वो पहन के बाइक चलाते थे। हेलमेट एक स्टड्स का जो आज भी मेरे रूम में रखा हुआ है, और बलक लावा, ये पहनकर हम उस टाइम पे सोचते थे भाई हम तो प्रोफेशनल है यार, इतना कहाँ कोई पहन कर चलता है। अभी भी यही सोचते हैं, इतना कहाँ कोई पहन कर चलता है, पर फिर दूसरे लोग को देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं यार, अभी भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए सेफ्टी के मामले में जो और सब बड़े बड़े बाइकर सब कर लिए। तो अभी अपना जारी है ये चीज़। सो अब देखते हैं भाई आगे कहाँ अपने को मंजिल ले जाता है, और इस बाइक को हम कहाँ कहाँ अभी चलाते हैं। और 1 साल भी नहीं हुआ है, ये ऑलमोस्ट अब 14,000 चलने वाला है। 1 साल नहीं हुआ है, तुम लोग सोच रहे हो, मतलब 1500 किलोमीटर पर मंथ का इसका एवरेज होगा आई गेस। तो 1500 नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा, पर सही है। उतना हर दिन मतलब हम बाइक इतना चलाते हैं उसके बाद इतना निकला है, जबकि बीच बीच में घूमते भी है, बंद भी रहता है बाइक। तो भाई ये आसान चीज़ नहीं है 1 साल के अंदर में 14,000 किलोमीटर सिर्फ इस बाइक से। मतलब हम बीच में और सारा बाइक भी चलाए हैं, ऐसा मत सोचना। लाइक डीजे कहीं बाहर जाता है तो उसका बाइक चला लेते थे, कौशिक का स्कूटी चलाया है। ऐसे ही हम अपना आईडी पे थोड़ी लिख दिए कि 83,000 किलोमीटर प्लस। सही है। अपने भी अगला संडे राइड देखते हैं। इस संडे राइड इसीलिए हम नहीं गए क्योंकि मेरा शूज़ नहीं आया है। और फिर भाई वो सब शूज़ पहन कर जाएंगे, फिर लोग सोचेंगे कि भाई ये सब क्या पहन कर आ गया है, क्योंकि बीच बीच में सुपर बाइक वगैरह भी आता है। तो इसीलिए हम अभी गए नहीं इस वाले संडे राइड पे। पर कोई ना, अपने ज़रूर से जाएंगे अगला संडे राइड को, अगर कुछ नहीं रहा तब। क्योंकि मेरे को सुनने में आ रहा है कि मंडे से शायद एग्ज़ाम है। तो अगर एग्ज़ाम रहा तब तो फिर प्लान कैंसिल भाई, तब कुछ नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम नहीं रहा तब सोचेंगे अपना जाने का। फिलहाल भाई एक ना कैमरा का एक्सटेंडर मंगाए हैं, लाइक जे माउंट एक्सटेंडर मंगाए हैं, तो वो कल आ जाएगा। अभी अपने निकल गए अल्फ्रेड के रूम से। एज यूजल हर दिन का यही कहानी है भाई, कहीं तो ट्रिप पे जा नहीं रहे हैं, भीड़ क्यों है, भीड़ क्यों है। निकल जाते हैं अब अपने। भाई जल्दी से बस ना बूट्स आ जाए, और बूट्स आ जाएगा तो एक थोड़ा सा सही लगेगा, और एक एस्थेटिक भी लगेगा, चलाने में भी सही लगेगा। भाई जावा का बाइक में सिंगल साइड रेड रस्टर लगाया है, देखो इसका जो है ना, आज स्टिकरिंग करवाए, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट में। भाई प्लीज यार रिक्वेस्ट है भाई, ये देख रहे हो, कुछ बिलासपुर के रोडों का करो यार, कोई भी करो भाई। पुलिस ये देख रहे कि बुलेट में कौन एग्जॉस्ट लगा रहा, कौन क्या कर रहा। भाई ये क्या छिनालगिरी है। थोड़ा सा ये भी देख लो यार कि रोड बहुत खराब है, रोड का कंडीशन यहाँ का। रिक्वेस्ट है यार यहाँ के क्या बोलते हैं विधायक से और सीजी गवर्नमेंट से कि भाई प्लीज ये रोड को थोड़ा ठीक कर दो। एक ही रोड था जो थोड़ा सही था, उसको भी ऐसे बना दियो यार। कुछ भी, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है यार। कभी गड्ढा बचाने के चक्कर में कभी किसी का हैंडल वॉबल कर जाएगा, तो एक बार इस पे ध्यान दे दो तो अच्छा है। कुछ चीज होने के बाद फिर ध्यान दिया जाएगा, ये अच्छा नहीं है ना। हर जगह बोला जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, फिर भी भाई। चलो तो अब मिलते हैं अब अपने कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। और भाई अभी तो कंटेंट में कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव आएगा नहीं। हाँ, जिस दिन बूट्स आएगा उस दिन उसका रिव्यू देंगे। बाकी तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट।